हेलो, हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, आप सभी को नमस्कार करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और मैं भारत की बेटी, किसान की बेटी, आपको कुछ नया दिखाते हैं। और ये आपको शॉप दिखाते हैं एक, जहाँ पर कपड़े सिलते हैं, जेंट्स के हैं सभी। और ये अंकल जी हैं यहाँ के टेलर मास्टर जी, आप देख सकते हैं। अंकल जी राम राम। मैंने इन्हें भी ले लिया है और इनसे ही पूछते हैं इनके विषय में, कितने साल से इस तरह का काम कर रहे हैं, कैसा इनका अनुभव रहा है अपने फील्ड में, कैसे ही इस फील्ड में आए, और एजुकेशन भी कितनी शिक्षा ली होगी इन्होंने, कैसे कैसे चयनित किया इन्होंने अपने इस कार्य को। वैसे तो कार्य कार्य होता है जी, कोई भी कार्य हो छोटा बड़ा नहीं होता है, और ना ही वो पुरुष और महिला में डिवाइड होता है। कर्म कर्म होता है जी, कर्म भूमि कहते हैं कि अपनी कर्म स्थली हो या कुछ भी छोटा कार्य हो किसी प्रकार का भी, वो आपको जो रुचि है, जिस तक आप करना चाह रहे कर सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखी है, काफ़ी मात्रा में कपड़े, शर्ट्स, पैंट्स, इन्हें क्या कहेंगे सर, ऊपर जो ब्लेजर्स, कोट्स, और शादी के जैकेट्स भी हैं इनके पास, ये भी बनाते हैं। तो ठीक ठाक है। और देख सकते हैं आप, ये जैकेट्स हैं ऊपर जो उन्होंने बना रखी हैं, कलर्स भी अच्छे हैं। ये रेडीमेड है या आपने बना दी? देखियो कितनी खूबसूरत जैकेट्स हैं, साइज़ भी बड़ा है, किसी को चाहिए तो लीजिए। मैं आपको और अच्छे से दिखाते हैं। देखिए, तुम मेहनत मांगती है, समय मांगता है, कोई भी कार्य हो, वक्त लगता है उसे निखरने में। हो गया जी, आप कुछ बताओगे अपने विषय में? नमस्कार करोगे? अच्छा, नमस्कार भारत तो कहोगे, कुछ तो कहोगे, राम राम कहोगे। बेटियां भी हैं? बेटियां हैं आपके? कितनी हैं? एक बेटा है, दो बेटे। अच्छा, तो आप पे है जिम्मेदारी सारी? बेटी पढ़ चुकी है जी? बेटी की शादी करी 2020 में। अब 2025 चल रहा है, यानी होगी 5वां साल लग गया है ना जी। देखिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, और बहुत ही क्या कहूँ मैंने, कि बहुत ही सादगी से, बहुत ही मधुरता से, बहुत ही सरलता से बोलते हैं, बहुत ही नीचे स्वर में, धीमे स्वर में बात करते हैं। मैं प्रथम बार इनसे मिल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता इनके विषय में, बस ऐसे ही कार्य हेतु। और इनका संवाद देखिए कितना सुरक्षित है, कितना अच्छा है। कितने शिक्षित हैं आप? 8वीं पास। 8वीं पास? पर देखो इन्होंने, आपको लगता है ये 8वीं पास है? देखिएगा इनका कार्य है, जिस तक इन्होंने खुद को मेंटेन कर रखा है, और होना भी चाहिए, किसी बिजनेस में है ये। इनका जो अपना कार्य है, ये इनका अपना बिजनेस ही है, और इन्हें पता है कि उसे अपने को प्लस माइनस कैसे करके लेके चलना है, और कैसे खुद को मेंटेन भी करके चलना है, कहाँ खड़े रखना है, कैसे फील्ड है। और ये देखिएगा कैंची, देखिएगा कितनी बड़ी है। तो ये इनके टूल्स हैं। तो आप 8वीं पास हो बस? हाँ, पढ़ने की इच्छा नहीं थी या पढ़ना नहीं चाह अंकल जी आप? मेरे से पढ़ना ही नहीं आता। और आपको भी लगता नहीं है आता, नाम भी नहीं लिखता मैं बढ़िया। ये नाम किसका है जो दुकान के उस पे लिखा हुआ है, विमल? ये मतलब शूटिंग सेटिंग के ऊपर रखा हुआ है हमारा। तो देखिएगा, पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है बिजनेस का, ये भी बात है, सच्चाई है। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। ये पॉइंट बहुत बड़ा है बच्चों के लिए। बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं आपके, बेटा और बेटी? बेटी ने इंटर कर दी, शादी कर दी थी। बच्चा एमबीए करके जॉब कर रहा है। देखो इनका लड़का एमबीए करने के बाद जॉब कर रहा है, परंतु इन्होंने इसी बात को घुमा दिया यहाँ। और यही बात मैं सबसे कहती भी आई हूँ, बेटियों को शिक्षित करें,
शिक्षा केवल आपकी जॉब का या आपके कार्य का कोई माध्यम नहीं, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने का, आपकी लर्निंग का, आप जीवन में कितने सीखते जा रहे हैं। पढ़ाई जो है वो नौकरी के लिए नहीं है, हाँ जी, अपने भविष्य के लिए पढ़ाई जो है। हाँ ये बड़ी बात है। ये अच्छे विचार हैं आपके, युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे, अच्छी बात बनेंगे कि भाई आप कार्य भी करो जो आपको पसंद है। कोई बिजनेस कर रहे, कि छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी आपका अफोर्डेबल हो, जो आपकी जेब कहती हो उसके अनुसार शुरू करो, कुछ भी बिजनेस करो अपना। तो शिक्षा भी ग्रहण करो, बस सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा। तो आपके विचारों में कहूँ, मेरे पिता जैसे हैं, जो मेरे पिता भी जैसे आपने जो सी बताई कि इसी कक्षा तक पढ़े हुए हैं, किसान हैं और सदियों से किसानी कर रहे हैं, उन्हें 50 साल हो गए होंगे उसी कार्य को करते हैं। और आपके जैसे भाषा में बात करते हैं, ऐसे सरल शब्दों में, ऐसे सरल रहना। तो मैं आपके ही शब्दों में एक विचार रखना चाहूँगी युवाओं के लिए। आप एक अच्छा विचार बताइए कि जैसे हम कह देते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सही नीति है वो हर जगह है। ईमानदारी होनी चाहिए अपने कार्य में भी, अपने जीवन में भी, अपने रिश्तों में भी होनी चाहिए। नहीं पूरी ईमानदारी के साथ में अपना कर्म करना चाहिए। हाँ, रिश्तों में भी होनी चाहिए, जो आज खत्म होती जा रही है। आदमी अपने कर्म पर लगे रहेगा तो उसे कामयाबी आपको खुद मिलती जाएगी। तो आपके नज़रिए में, आपकी सोच में आप अपना एक विचार क्या रखोगे कि क्या होना चाहिए युवाओं के लिए अच्छा, या किस तरह की बात उन्हें बतानी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, या शिक्षा तो है ही जी, शिक्षा उन्हें ग्रहण करनी चाहिए, उससे हटके कि एक मूल्य ऐसा होना चाहिए, एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, एक विचार ऐसा होना चाहिए जो जीवन भर उसे फॉलो करना चाहिए। यहाँ है यह बात। अब मैं आप अपने दिमाग को टटोलो, अपने ज्ञान को खंगालो और उसमें से ढूंढ के बताओ एक मोती जो युवाओं के लिए मोती बन के ही साबित हो। अभी हमने क्या कुछ भी कहो। जैसे मैं बताऊं आपको कि गांव के जीवन शैली में और शहरी जीवन शैली में भी भिन्नता है, और ग्रामीण जीवन शैली कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, परंतु अच्छा है। गांव में रहन सहन शहरों से भी अच्छा है। हाँ, सब कुछ फैसिलिटी गांव में ही है। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ा है गांव में। नहीं, धन को छोड़ देते हैं, धन को हटा देते हैं। वैसे धन शहरों में ज़्यादा के लिए हाँ, तो अच्छा है। वहाँ की हवा, वहाँ का खान पान प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, सादगी है मनुष्यों में, सरलता है, पारदर्शिता है। अब आप अपना मूल्य बताओ, ये सारी बातें होगी। आज मैं आपका विचार सुनूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप। ऐसे ही मैं अपने, अब आप कहिएगा, तो आप अपना विचार रखिएगा कि एक विचार युवाओं के लिए आप क्या आदर्श रखेंगे। एक आदर्श, एक उदाहरण, एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो युवाओं को समझनी चाहिए, माननी चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए अपने जीवन में, उसे फॉलो भी करना चाहिए, अनुकरण भी करना चाहिए। तो आप उस बात में क्या विचार रखेंगे कि युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को अपनी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे वक्त आएगा उसके हिसाब से उसे उसमें ढल जाना चाहिए, चाहे वो अपना कोई भी निजी का काम है या कोई नौकरी है, कोई भी प्रोफेशन है, तो समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें बड़ों की भी गलत होती है, कुछ चीज़ें छोटों की भी गलत होती है। गलती तो किसी की भी होती है, मनुष्य हैं। हाँ जी, ये नहीं है कि मनुष्य एक एज नंबर के भार से बड़प्पन आ जाना, अनुभव के भार से बड़प्पन आ जा, या फिर एक एज नंबर से ही बड़प्पन मान लिया जाए। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि एज नंबर से बड़ा तो हो जाता है मनुष्य। नहीं, एज का तो उसमें कुछ नहीं होता है। कई बार यह कि हम बच्चों को क्या है कि आगे बढ़ने से रोकते हैं, नहीं तू छोटा है। हाँ, उसे फुल छूट देनी चाहिए, उसके विचारों को समझना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये कभी ना कहना चाहिए कि भाई तू बच्चा है। बच्चा है, सुरक्षा देनी चाहिए बेटियों को भी, शिक्षा देनी चाहिए बेटियों को। बेटी हो बेटे हो, हाँ जी, इक्वल। और बेटे और बेटी में समानता भी रखनी चाहिए। आपको बोलने थे सारे विचार। अच्छा जी, धन्यवाद। और मुझे भी अच्छा लगा अंकल जी से बात करते हैं, पिता के समान मेरे, इनसे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं, संवाद करते हैं, अच्छी और बुरी बातों को समझते हैं, गलत या सही मार्ग को देखते हैं, और शायद मुझे भी इनसे कुछ सीखने को मिले। बड़े हैं तो उसी पर्पस से, उसी उद्देश्य से आपको दिखाते हैं कुछ नया, आपको सुनाते हैं। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन, और नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का आभार, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। धन्यवाद।